नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी आधी रात अचानक जागकर ये महसूस किया है कि कमरे में कोई है? क्या कभी किसी अपने को याद किया है, आंखें भर आईं याद करके, और लगा कि वो यहीं कहीं आपके पास है, आपको देख रहा है? मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और शायद सबसे बड़ा रहस्य भी। हम सब ने कभी न कभी किसी अपने को खोया है। उनके जाने के बाद जो एक खालीपन रह जाता है, वो अक्सर एक सवाल को जन्म देता है, क्या वो चले गए या यहीं कहीं हैं? क्या वो हमें देखते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस अपने घर, अपने परिवार को देखने आती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान के मन को कुरेदता रहा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उम्मीद, डर, प्यार और बिछड़ों को मिली जुली भावनाएं हैं। आज हम किसी सुनी सुनाई बात या मनगढ़ंत कहानी पर नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों पर, मान्यताओं के गहरे सागर में उतरकर इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। यह सफ़र थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा भावुक होगा और थोड़ा रहस्यमय भी। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आज आप जानोगे वो शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल दे। कल्पना कीजिए उस एक पल की, वो पल जब सांसों की डोर टूटती है। शरीर जो जीवन भर आत्मा का वाहन रहा, अब शांत और निश्चेष्ट पड़ा है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक अनजाने, एक काल्पनीय सफ़र की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु केवल इस यशूल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो जो ऊर्जा का, चेतना का एक अंश है, वो अजर अमर है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा एक अजीब सी स्थिति में खुद को पाती है। एक ऐसी स्थिति जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। सैकड़ों, हजारों स्मृतियाँ, भावनाओं, मोह, अधूरी इच्छाएं सब एक साथ उस पर हावी हो जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपने ही शांत पड़े शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते परिवार को देखती है। वो सबसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की, उन्हें ये बताने की कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती, उसकी उपस्थिति को कोई महसूस नहीं कर पाता। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी बेबसी होती है। सोचिए उस आत्मा की पीड़ा को, जिस घर को उसने अपने हाथों से बनाया था, जिस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा था। आज उसी घर में वो एक अदृश्य मेहमान बनकर रह गई। वो देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। ये वो समय होता है जब मोह की रस्सी सबसे ज़्यादा कसकर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। गरुड़ पुराण, जो विशेष रूप से मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा को वर्णन करता है, कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा लगभग 13 दिन तक अपने घर के प्रियजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इसका कारण है गहरा लगाव, गहरा मोह, जीवन भर के रिश्ते, जीवन भर की आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती हैं। आत्मा को यह स्वीकार करने में ही बहुत समय लग जाता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जिससे उसमें अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किए जा रहे क्रियाक्रम, पिंडदान, तर्पण से सब सिर्फ रीति रिवाज नहीं है,
ये उस भटकती हुई आत्मा के लिए एक संदेश है, एक सहारा है। जब पिंडदान किया जाता है तो उस आत्मा को तृप्ति और ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। हर मंत्र, हर आहुति उस आत्मा को ये एहसास दिलाती है कि उसके प्रियजन उसे भूले नहीं गए, बल्कि उसकी शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्रियाएं उस मोह के उस बंधन को धीरे धीरे काटने का काम करती हैं जो उस पृथ्वी लोक से बंधे हुए हैं। इन दिनों में आत्मा को अपने परिवार के हर सदस्य के हर भाव को देखती है। कौन उसके जाने से सचमुच दुखी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन उसकी विरासत को लेकर चिंतित है और कौन उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहा है। ये उसका एक आईने की तरह होता है जिसमें उसे रिश्तों की असलियत दिखाई दी जाती है। यह अनुभव से सुखद भी होता है और ये अत्यंत पीड़ादायक भी। अपने बच्चों को अपने लिए रोता देखकर उसे अथाह प्रेम महसूस होता है, लेकिन उन्हें दिलासा न दे पाने की व्यवस्था उसे तोड़कर रख देती है। ये वो क्षण होते जब आत्मा अपने जीवन का मूल्यांकन करती है। उसे अपने किए हुए अच्छे कर्म याद आते और बुरे कर्म भी एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। अपनी गतियाँ, अपने कहे कड़वे बोल, अपने लिए धोखे, सब कुछ याद आता है और उसे पछतावा होता, एक गहरा एहसासनीय पछतावा। काश उसे थोड़ा और समय मिल गया होता, काश वो किसी से माफ़ी मांग पाता, काश वो किसी के लिए कुछ और अच्छा कर पाता। लेकिन अब समय का पहिया आगे बढ़ चुका था। इस दौरान घर का वातावरण बहुत भारी और संवेदनशील हो जाता है। कई लोग महसूस करते हैं कि घर में किसी की उपस्थिति है। कभी किसी चीज़ का बेवजह गिर जाना, कभी किसी परछाई का दिखना, कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक या बस एक एहसास की कोई आपको लगातार देख रहा है। ये सब उस आत्मा की झटपट की का ही प्रतीक हो सकता है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। वो अपने सोने की जगह पर जाती है, अपनी पसंदीदा कुर्सी को देखती है, उन गलियों में घूमती है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। हर चीज़ उसे अपनी ओर खींचती है, हर याद उसे जकड़ लेती है। लेकिन ये सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता। प्रकृति का नियम अटल है। जैसे ही 13 दिन की अवधि पूरी होती है और अंतिम क्रियाकर्म संपन्न होते हैं, एक महान और भयानक यात्रा का आरंभ होता है। यम के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा को लेने के लिए आ जाते हैं। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार ही दिखाई देता है। पुण्य आत्माओं के लिए वो सौम्य रूप में आते हैं, जबकि पापी आत्माओं के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक और डरावना होता है। अब आत्मा को यह आभास हो जाता है कि उसे अपने प्रिय घर और परिवार को छोड़कर जाना ही होगा। ये विदाई का असली समय होता है। वो एक आखिरी बार रोते हुए परिवार को देखती और घर की दहलीज को देखती और भारी मन से ना चाहते हुए भी यमदूतों के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती जो अनजान है, रहस्यमय है और जहाँ से वापसी का कोई मार्ग नहीं है। ये यात्रा आसान नहीं होती। इसे वर्णन नहीं का सफ़र कहा जाता है। गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही विचित्र और भयावह वर्णन है। ये कर्मों का हिसाब
चुकाने की पहली सीढ़ी है। जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं, दान धर्म किया है, उनके लिए ये यात्रा सुगम हो जाती, लेकिन जिन्होंने पाप किए हैं, दूसरों को सताया है, उनके लिए ये यात्रा कष्टों और पीड़ाओं से भरी होती है। आत्मा को अपने जीवन के किए गए हर छोटे बड़े कर्मों का फल यहीं से मिलता है, शुरू हो जाता है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, जिसे यमपुरी या धर्मपुरी कहा जाता है। यह धर्मराज में न्याय के देवता विराजमान होते हैं, उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर प्राणी के हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है, जिसे अग्रहधानी नायक वही में दर्ज किया जाता है। आपने जीवन में क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया, इसका पूरा हिसाब उनके पास होता है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं। चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का पूरा वही खाता यमराज के सामने पड़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों को तराजू पर तौला जाता है। जहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं होती, आपका कर्म ही आपका वकील है और आपका कर्म ही आपका गवाह है। आत्मा चुपचाप सिर झुकाए अपने कर्मों का विवरण सुनती है। उसे अपने जीवन की हर धारणा याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कब उसने कभी भूखे को खाना खिलाया था और कब उसने किसी ज़रूरतमंद को दुत्कार दिया था, कब उसने सच का साथ दिया था, कब उसने झूठ का सहारा लिया था। इस न्याय सभा में पूरी बर्दाश्त होती है। आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। कर्मों के इसी लेखा जोखा के आधार पर यमराज अपना निर्णय सुनाते हैं। यह निर्णय तय करता है कि आत्मा को अगली मंजिल क्या होगी। क्या उसे अपने अच्छे कर्मों का फल स्वरूप स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर मिलेगा, या उसे अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी, या फिर उसे एक और गति प्राप्त होगी। रहस्य खुलता है। अवतर आत्माएं जिनके पुण्य और पाप का संतुलन होता है, उन्हें एक विशेष लोक में भेजा जाता है, जिसे प्रत्यलोक कहते हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक सूक्ष्म आयाम है। ये वो स्थान है जहाँ हमारे पूर्वजन यानी पितृ निवास करते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो अभी मुक्ति या अकेले जन्म की प्रतीक्षा कर रही हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक निश्चित अवधि एक निवास करती है। तो क्या पितृलोक में जाने के बाद आत्मा का अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है? नहीं, यहीं पर हिंदू धर्म की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी अवधारणा सामने आती है, और वो है श्राद्ध या पितृ पक्ष। शास्त्रों के अनुसार साल में एक बार 16 दिनों की एक विरोध अवधि आती है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में पितृलोक के द्वारा पृथ्वी के लिए खोल दिए जाते हैं। यमराज सभी पितरों को अनुमति देते हैं कि वह पृथ्वी पर जाकर अपने वंशजों द्वारा दिए गए वर्णन और भोजन को ग्रहण कर सकें। इसी दौरान हमारे पूर्वज आत्माएं वापस आती हैं। वो अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती हैं। वो देखती हैं कि उनके बच्चे, उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। वो उम्मीद करती हैं कि उन्हें जल और अन्न से तृप्त किया जाएगा। ये उनका अधिकार है। ये वापसी भौतिक नहीं होती, हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है जब हम पूरे श्रद्धा भाव से उनके नाम का वर्णन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कौवा, कुत्ता और गायों को लिए
अंश निकालते हैं तो वे सूक्ष्म रूप से इसे ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। उनकी ये तृप्ति के हमारे लिए उनका आशीर्वाद बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि क्यों अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पितृ पक्ष में कोई नया शुभ काम ना शुरू किया करना चाहिए, या कोई इन दिनों में जीवन जीने पर जोर दिया जाता है? क्योंकि यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का है। ये जश्न का नहीं बल्कि याद करने का, आधार जताने का समय है। जब पितृ अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनका परिवार खुश है, एकजुट है और उन्हें सम्मान पूर्वक याद कर रहा है, तो वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। रुके हुए काम बनते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन जब वो आते हैं और देखते हैं कि घर में कलह है, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं, उनके नाम का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जा रहा है, तो दुखी और अवृत होकर लौट जाते हैं। उनकी यह लौटने का दुख परिवार के लिए एक शाप की तरह काम करता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण परिवार की उन्नति रुक जाती है, घर में अशांति का माहौल रहता है।